एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रक्षा और आज हम बात करने वाले हैं एमबीए प्रोग्राम के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमबीए कितने टाइप के होते हैं, उनके लिए पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, साथ ही साथ इस कोर्स ड्यूरेशन में हमें कितनी फीस लगती है, प्लस इस डिग्री को करने के बाद आप कितना आय मतलब अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एमबीए कोर्स है क्या। What is the MBA? A Master of Business Administration is a general graduate business degree that teaches the student technical, managerial and the leadership skills. इसमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? स्टूडेंट को टेक्निकल, मैनेजिंग सिस्टम एंड द लीडरशिप स्किल के बारे में पढ़ाया भी जाता है, साथ ही साथ इन चीज़ों को उनमें डेवलप भी करवाया जाता है। It's not only an opportunity to gain valuable business acumen but also to expand your professional network and create new opportunity. इसमें केवल आपको बिजनेस की वैल्यू ही बढ़ाना नहीं, बल्कि यदि आपका कोई प्रोफेशनल नेटवर्क है उसे भी आप कैसे एक्सपांड करेंगे, साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटी आप किसी भी फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड हो या नॉन प्रोफेशनल फील्ड हो, उसमें आप नई अपॉर्चुनिटी लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये भी आपको एमबीए कोर्स में बताया जाता है। Types of MBA program. What are the different type of the MBA program? Actually MBA program ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होते हैं। यदि इंडिया में बात करें तो आजकल इंटरनेशनल MBA प्रोग्राम का डिमांड काफ़ी आ चुका है। जो प्लेन MBA कोर्सेस हैं उसके बारे में हम जानते हैं पहले। तो ये हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड द टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ये सारे ऑफलाइन मोड वाले एमबीए प्रोग्राम हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका जो कोर्सेस हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, बट उनका जो डिज़ाइन है कोर्स का वो डिफरेंट होता है। थर्ड टाइप है एमबीए का, वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए। एग्जीक्यूटिव एमबीए उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी या तो जॉब में है या जिनके पास ऑलरेडी एमबीए की डिग्री है, लेकिन वो अपने प्रोफेशनल स्टेटस को बूस्ट करने के लिए ये कोर्सेज करते हैं। यदि आप प्लेन ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के बाद यदि आप एमबीए चूज कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ऑफलाइन मोड वाले प्रोग्राम लें और 2 ईयर का ये कंप्लीट कोर्स होता है एमबीए का, वो करें, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड द टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। एमबीए कोर्स के टाइप जानने के बाद हम बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन की, एग्जाम की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। एमबीए कोर्स जो है इसका लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट। इट मीन्स ये कि आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 2 ईयर्स। ये 2 साल का कोर्स होता है। एग्जामिनेशन टाइप सेमेस्टर सिस्टम, इसमें सेमेस्टर सिस्टम होते हैं। इट मीन्स से 6 महीने में आपके एग्जाम होंगे। 6 मंथ इज इक्वल टू 1 सेम, तो ऐसे 4 सेमेस्टर आपके हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन द एमबीए, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका और एटलीस्ट 50% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो। आपको यदि एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन किस बेसिस पे होता है एमबीए में? तो हमारे इंडिया में एक्चुअल में प्राइवेट कॉलेजेस में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो ऑटोनोमस बॉडी ही अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, और यदि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कैट और जीमेट जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं, तब आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीए के लिए सिलेक्शन हो सकता है। टॉप रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करते हैं। अब एमबीए तो कर लिया हमने, 2 साल हमने अपना दे भी दिया, हम पास होके आ गए। अब हमें कौन कौन से सेटअप मिल सकते हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो हमें ले सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये होता है रिटेल एंड मर्चेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सच लाइक दैट। इट मीन्स से यदि आपने मार्केटिंग से एमबीए किया है तो आपको ये जो कंपनीज है ये आपको ले सकती है। सेकंड, ये इस
कोर्स का ये बेनिफिट अच्छा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी होते हैं। कैंपस सिलेक्शन एक्चुअल में वो सिलेक्शन होते हैं कि जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं वो इस कॉलेज में आती हैं, और जो काफ़ी सिंसियर और वेल डेवलप बच्चे होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो वो उन लोगों के लिए वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। समटाइम्स सिर्फ इंटरव्यू ही होते हैं। यदि वो इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो वो टॉप कंपनी इनको थर्ड सेम, इट मीन जब वो सेकेंड ईयर में ही आते हैं तभी वो टॉप कंपनी उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लेती है, और अर्निंग उस स्टूडेंट्स की जो रिक्रूट कर लिया गया है उसकी अर्निंग वहीं से शुरू हो जाती है। प्लस जॉब के साथ साथ में आप ये कोर्स का कंटिन्यूशन भी कर सकते हैं। यदि आपकी बिजनेस स्किल्स अच्छी है, यदि आपको लगता है कि आप बैंकिंग में अच्छे हैं या आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट अच्छा है, तो आपने MBA सब्जेक्ट जरूर चूज करना चाहिए। टॉप रिक्रूटिंग एरियाज की बात करते हैं हम। टॉप रिक्रूटिंग एरिया जो होते हैं वो है मार्केटिंग मैनेजर, रिटेल मैनेजर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर्स एंड द फाइनेंशियल मैनेजर, और इनमें से भी बहुत से मार्केटिंग मैनेजर्स साइट्स होते हैं जो कि रिक्रूटिंग एरियाज हैं। टॉप जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप इसमें मैनेजमेंट को भी संभाल सकते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप वर्क कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी देनी होगी, तो एक क्राइटेरिया नहीं है ये कि सिर्फ इतना ही अमाउंट हमें फीस में लगेगा। ये एक हम रेंज में बोल सकते हैं। तो 1 लाख से लेके 6 लाख के बीच में आपका ये जो प्रोग्राम है MBA प्रोग्राम वो कंप्लीट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में हैं। सपोज आप प्राइवेट कॉलेज में हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप MBA कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ इंडिया में हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग MBA का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। बट नॉर्मली हम बात करें तो इस कोर्स का फीस 1 लाख to 6 लाख तक वरी करता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि हमने इस फीस को दिया है, यदि हम प्राइवेट में इतना पैसा खर्च करके MBA को पढ़ रहे हैं तो बाद में हमें सैलरी क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि एवरेज सैलरी आपने चाहे किसी भी प्रोग्राम से MBA किया हो, आपको 1 लाख to 20 लाख तक आराम से आप अर्न कर सकते हैं। MBA प्रोग्राम के जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम की क्वालिटीज क्या है। इस कोर्स का क्यूरिकुलम एक्चुअल में ये कवर करता है मेजर सब डिसिप्लिन्स ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट से, जैसे कि टैलेंट मैनेजमेंट, ऑपरेशन स्ट्रेटजी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द मैनेजमेंट एंड स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड सेल्फ लीडरशिप एंड द एथिक, इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसेस सिस्टम, behavior in organization, leadership of team, organizational dynamic, challenge management, resolution of conflict, creativity and the innovation for leadership, business negotiation, cross cultural management। इन सब बातों का यदि यहाँ पर कंक्लूजन निकाले तो ये है, ये कोर्स इस डिजाइन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिसमें 2 साल के अंदर आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, आप में मैनेजमेंट को डील करने का टैलेंट भी आता है, आपको किसी फील्ड के लिए रणनीति कैसे तैयार करनी है, अकाउंट और फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ताकि आपको सिर्फ इंक्रीमेंट ही मिले। आपका कभी भी किसी भी कंपनी में यदि आप रिक्रूट होते हैं तो वहाँ आपके कारण किसी को भी लॉस ना हो। हमेशा कंपनी को बूस्ट करने वाली चीज़ें ही इस पूरे क्यूरिकुलम के अंतर्गत आपको बताई जाती हैं। चेंज मैनेजमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो जाता है कि यदि आप ऑलरेडी कोई मैनेजमेंट है, यदि आपको मैनेजमेंट वहाँ का पसंद नहीं है और आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और भी यदि बेनिफिट उस कंपनी को हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस मैनेजमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सडनली आप कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें और ये सब कुछ स्किल्स आपके MBA प्रोग्राम में आपको डेवलप करवाई जाती हैं। प्लेन, इट मीन्स ऑफलाइन मोड MBA प्रोग्राम के एम्स जानने के बाद अब हम एम्स जानते हैं इंटरनेशनल
MBA प्रोग्राम के प्लस एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम के। तो जो एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम है वो जनरली बेस्ड होते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से एंड द ग्लोबल मार्केट प्लेस से। और यदि हम बात करें इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें यहाँ पे टॉट करवाया जाता है स्टूडेंट्स को जनरली डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड द लीडरशिप and develop the tools and techniques for the managing organization and the people, including motivating, delegating and the communicating effectively. So यहाँ पे students को I am talking about only the international marketing. इंटरनेशनल मार्केटिंग में टूल्स और टेक्निक डेवलप करवाई जाती है स्टूडेंट्स में, जिससे कि वो किसी भी और कंपनी को मोटिवेट कर सकते हैं, डेलीगेट भी कर सकते हैं, प्लस इतना उनका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांगली डेवलप कराया जाता है कि जब वो किसी इंटरनेशनल कंपनी से भी टॉक करते हैं या उन्हें मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली मॉड्यूलेट हो जाए। प्लस इसके साथ में ये भी ध्यान दिया जाता है कि उनकी कंपनी को भी उतना ही प्रॉफिट हो जितना उनके नेशनल कंपनी को प्रॉफिट होता है। सेकेंड हम बात करें इसमें, तो इसमें बिल्डिंग अलायंस, मोटिवेटिंग टीम्स एंड इस टाइप की जो स्किल्स होती हैं वो इजीली इनमें डेवलप कराया जाता है। मोटिवेटिंग टीम्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आप एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, आपके अंडर में 3 लोग हैं और तीनों में से यदि किसी एक के कारण आपको लॉस हो रहा है तो आपको वो जिसके कारण लॉस हो रहा है उसको आप डायरेक्ट हटा नहीं सकते, बल्कि मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी स्किल्स इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उस पर्सन को मोटिवेट कर सके, ना कि उसे डायरेक्ट निकाल दे। इतना आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फिर वो बंदा भी आपके साथ में इस तरीके से वर्क करे जैसे आप खुद अपनी कंपनी के लिए करते हैं। सो मोटिवेटिंग द पीपल्स इज अ मेजर कॉन्सेप्ट इन दिस कोर्स। सेकेंड हम बात करते हैं बिल्डिंग अलायंस की। बिल्डिंग अलायंस, सपोज आप एक फाइनेंसर है, फाइनेंसर होने के साथ साथ आपके जो रेट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यदि इंक्रीज है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास जो है मेरे कस्टमर इसी रेट को ही देख कर आए, तो इसमें आप में इतनी मजबूत स्किल्स होनी चाहिए कि आपके अलायंस बढ़े ही। तो ये सारी चीज़ें आपको जो ऑनलाइन एजुकेटिव MBA कोर्स होते हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग कोर्स होते हैं, उनके एम यही होते हैं और इस पूरे कोर्स में स्टूडेंट को यही बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कि MBA प्रोग्राम में जो 2 ईयर का है उसमें जैसे कि मैंने बताया 2 ईयर प्रोग्राम में 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। उसमें हम कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने एज अ एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस लिया है और उसका कोर्स डिस्क्रिप्शन लिया है। फर्स्ट सेम में MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट वाले पर्सन फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, IT फॉर मैनेजर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट प्लस IT फॉर मैनेजर्स लैब। ये सारे सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में होते हैं। सेकेंड सेम की बात करें फॉर द स्टूडेंट ऑफ MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो उनका सिलेबस होता है मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द बिजनेस मैनेजरियल स्किल्स डेवलपमेंट। ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये सेकेंड सेम के होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम की फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो थर्ड सेम में बिजनेस मैनेजमेंट वाले समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड द बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फोर्थ सेम वाले स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द एप्लीकेशन, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। MBA प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस और सब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम देखते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBA यदि हम जॉब में जाते हैं तो हमारा सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मार्केटिंग मैनेजर, सेकेंड है फाइनेंशियल एडवाइजर, थर्ड वन इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर,
फोर्थ वन इज अ फाइनेंशियर एंड द फिफ्थ वन इज द इंटरनेशनल मैनेजर। यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी क्या है एंड द मिनिमम सैलरी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजर की। मार्केटिंग मैनेजर की जो शुरुआत है उसमें मिनिमम सैलरी आपका 6 लाख एनुअल होता है और जो मैक्सिमम है वो है आपका 7 लाख पर एनम। सेकेंड हम बात करें यदि फाइनेंशियल एडवाइजर की, तो मिनिमम सैलरी इनका होता है 3.5 लाख पर एनम एंड मैक्सिमम सैलरी इज 4.5 पर एनम। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की बात करें हम, तो इनका मिनिमम सैलरी होता है 6 लाख पर एनम एंड द मैक्सिमम सैलरी इज 7 लाख पर एनम। नेक्स्ट टॉक टू अबाउट द फाइनेंशियर, तो मिनिमम सैलरी इनका होता है 17.5 लाख पर एनम एंड द मैक्सिमम सैलरी इज 18.5 लाख पर एनम। एंड द इंटरनेशनल मैनेजर जो होते हैं इनका जो एनुअल सैलरी है ये होता है मिनिमम 18.5 टू मैक्सिमम में होता है 19.5 लाख पर एनम। बट ये जो सारे क्राइटेरियाज हैं ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी डिपेंड वरी होता है। इट मीन्स से यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं और वहाँ पे आप इंटरनेशनल मैनेजर पे की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं आपके एमबीए डिग्री के थ्रू, तो आपका वहाँ पे मिनिमम सैलरी इतना तो होगा ही होगा, प्लस मैक्सिमम जो सैलरी है ये आपकी 19.5 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। इट मीन्स से वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप जो अपर लिमिट है उसके ऊपर भी आप ये सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एमबीए क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, फीस स्ट्रक्चर प्लस अर्निंग हमें कितना मिलेगा इस कोर्स के थ्रू। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस कोर्स को करने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। यस, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस डिग्री के थ्रू जा सकते हैं। सेकेंड, ये प्राइवेट और एनजीओस में भी आप इस डिग्री के थ्रू जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि यदि मैंने इंडिया में एमबीए किया है तो क्या मैं अब्रॉड में कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ। तो यस, आप इंडिया के बाहर भी इस डिग्री के थ्रू जॉब कर सकते हैं। बट हर अलग अलग कंट्री का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, उनके कुछ जीपीए पॉइंट होते हैं, तो वो सारे क्राइटेरियाज में यदि आप फिट बैठते हैं और वो सारे क्राइटेरिया आप क्लियर कर लेते हैं और आपने यदि इंडिया से एमबीए किया है तो इस इंडिया की डिग्री से ही आप अब्रॉड भी मूव हो सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जॉब में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन मैंने देखा है जो जनरली लोग बोलते हैं कि यार मैं बीए हूँ मैं इसलिए एमबीए नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। एमबीए एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी वाले लोग भी कर सकते हैं। एमबीए के साथ साथ में ऑफलाइन कोर्स भी जुड़े हुए हैं जो कि आपने देखा कि डेली कॉलेज जाना है, डेली अटेंडेंस लगानी है, ये सारे ऑफलाइन मोड वाले एमबीए होते हैं। ऑनलाइन भी कोर्सेस हैं इसके, बट यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो ऑनलाइन मोड वाले एमबीए को वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिलती, वहाँ पे ऑफलाइन मोड एमबीए को ही प्रायोरिटी मिलती है। सो बेटर ये है कि यदि आप जॉब कंसर्न है तो आप ऑफलाइन मोड में ही एमबीए कीजिएगा। यदि आपका कोई सेटअप है और आप अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन के लिए ऑनलाइन एमबीए आपके लिए बेस्ट है। थर्ड वन ये, यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका सैलरी भी अच्छा है बट ये चाहते हैं कि थोड़ा मुझे अपने करियर को और बूस्ट करना है, इसके लिए आप एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन एमबीए कोर्स जो होते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। यदि आपके कुछ और भी डाउट्स हो तो आप मेरे वीडियो में जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। I hope you people like this video, so subscribe my channel and like and share. Thank you.